सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 34, लीला नंबर 34। औरंगली अवस्थान मल पूजा स्वीकार। औरंगल में अवस्थान वारंगल जो है आज, और मल की पूजा का स्वीकार करना। हे गोष्टी गोसावी गणपति मठी जोगवट्या उपरी वरी अवसा प्रति सांगितली। यह बात जो है श्री चक्रधर महाराज ने गणपत मठ ऐठन में जोगवटे के प्रसंग पर अवसा के प्रति बताई। एको दिवशी गणपति मठी अवसे पट्टी शाळेवरी जोगवटा घालूनी बैसली होती। एक दिन गणपत मठ में अवसा पट्टीशाला में वरांडे में जोगवटा डालकर बैठी हुई थी। या ऊपरी सर्वज्ञ मणितले। इस पर स्वामी ने कहा, नायका पूर्वी एत ही एक जोगवटा होता, परी तो पाचा शस्त्राचा पाठ सूताचा। नायका एक कभी पहले पहले हमारे पास भी एक जोगवटा था, परंतु वो 5000 आंसुओं का था और पाठ सूताचा यानी सिल्क का था एक प्रकार से। अवश्य मणितले, हे काई जी पाचा शस्त्राचा कैसा जोगवटा जी? ते कैसे जी स्वामी जगन्नाथ? अरे कहते महाराज 5000 आंसुओं का जोगवटा, वो कैसे? स्वामी नाथा स्वर्ण मणितले, नायका पूर्वी है औरंगला सी गेले होते। हम बहुत समय पहले औरंगल प्रदेश में गए थे। गोसावी औरंगला सी बीजे के लिए वहां से बात आना शुरू किया उन्होंने। महाराज औरंगल में गए। अवसा आवहा चौरस तीनी गावे बोरंगल। आवहा चौरस तीनी गावे बोरंगल, यानी औरस चौरस 3 गांव जितना ही जगह थी उसको औरंगल आज वारंगल कहते हैं। मध्य सैम्बनाथाचे देउल, उस गांव में 3 गांव की जगह जितना औरंगल शहर था, और उसके बीच में सैम्बनाथ का मंदिर था। तिये गावीच्या रायाची सदर्थु माळ, उस गांव के राजा का सदर्थ मल था। तया माला खाली 500 माला, उस मल के नीचे 500 मल, यानी जो बॉक्सर कहते हैं जिसको आज हम, और कुश्ती करने वाले, उसके नीचे 500 शिष्य थे। त्यासी संपत्ति बहुत परिपुत्र संपत्ति नहीं, उस मल के पास संपत्ति बहुत थी परंतु पुत्र नहीं था। त्यासी सैम्बनाथाची भक्ति, उसको सैम्बनाथ की भक्ति थी। तो दांडी बैसोनी ते थी ये तो होता, वो दांडी पर बैठकर सैम्बनाथ के मंदिर में आ रहा था। मार्गी तयासी गोसावियांचे दर्शन झाले, रास्ते में उसको श्री चक्र स्वामी महाराज के दर्शन हुए। दांडी खालोती उड़ी घातली, दांडी से यानी उसकी पालकी से उसने नीचे छलांग लगाई। दंडवते घातली श्री चरणा लागला, दंडवत किए श्री चरण को लगा। मग म्हणितले, माजा सैम्बनाथ एथची बेटला, कहते हैं मेरा सैम्बनाथ मुझे यही मिल गया। ऐसे मनोनी विन मिले, ऐसे कहकर उसने विनंती की। जी माजा आवारा बीजे करावे जी, महाराज मेरे घर पर चलें। गोसावियां सी प्रवृत्ति, महाराज की प्रवृत्ति थी। गोसावी मानी ले, महाराज मान गए। मग दांडी वरी आसन स्वीकार ले, फिर दांडी के ऊपर पालखी में महाराज ने आसन स्वीकार किया। अपन पुड़ा पाई चालतू, और वो मल जो था आगे पैदल पैदल पैरों खुद पैदल चल रहा था, महाराज पालखी में बैठ गए। मागा गोसावी ऐसे गोसावी आते दांडी वावनी आवारा घेऊन आला, ऐसे महाराज को दांडी में बिठाकर अपने घर ले आया। गोसावियां सी माचा आसन झाले, महाराज को उन्होंने आसन बिछाया। श्री चरण प्रक्षालन के लिए बोलनी ओलग मिली, महाराज को प्रक्षालन किया और ऊपर से उनको कुछ दी। बोलनी ओलग मिली। मगते देखो नी आनिक माल मर्दना दयाव्या आले, बोलनी ओलग मिली यानी मालिश करने के लिए उन्हें कपड़ा दिया। वह देखकर दूसरे जो मल थे वो मालिश करने के लिए आ गए। तब तेने तयाते मणितले, अब उस बड़े मल ने कहा सबको, सरा रे तुम एथ के रिगाल, बाजू में हट जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? इसनी आटी कई तुमा कारने काढ़ लिया से, इतना परिश्रम मैंने कह तुम के तुम्हारे लिए किया है। इसने सायस कई मियाँ तुमा लगी केले, इतना कष्ट मैंने तुम्हारे लिए किया है। गोसाविया सी मर्दना मीची दई, महाराज की मालिश मैं ही करूंगा। मग अपन मर्दना देवो लागला, फिर महाराज की मालिश करने लगा। माँ जेतुक्या ही कला जाने तेतुलिया ही कला मर्दना दे दिली, मालिश करने की जो कला थी, मल था वो, तो जिसने प्रकार से उसे तेल मालिश करने के तरीके मालूम थे, सब प्रकार से उसने महाराज की तेल मालिश की। जेतुली माल विद्येची आंगे जाने तेतुली गोसावियाची ठाई ओलगली, जितना उसे वो मल विद्या आती थी उतना ही महाराज को उसने
किया, दिखाया, सेवा की, उसे उस मालिश की। मगर तेतलिया कलसी तीयते विद्या से गोसावी रूप कर जाती। फिर उसने महाराज उसकी कला का, विद्या को महाराज प्रशंसा करते थे, हाँ ऐसा है, बहुत बढ़िया। मगर पारू गाड़ू डाली ले, फिर उसने बहुत तांबे का लोटा, जो लोटा होता है, बहुत पानी स्वामी को स्नान कराया। मार्जने जाले, मालिश होने के बाद स्नान हुआ, फिर उस वस्त्र से उस शरीर साफ, टॉवल साफ समझ लीजिए। पूजा के लिए, फिर पूजा की, धूप आरती मंगल आरती जाले, पूजा की, धूप आर धुआं और फूलवाद से आरती की। तो आगमिकु, वो आगमिक था। सैम्बनाथा जी भक्ति ते गोसाव्या चठाई समर्पिले, उसने सैम्बनाथ की जो भक्ति थी वो श्री चक्रधर महाराज के प्रति समर्पित की। आरोगना जाले, भोजन हुआ। गुड़ला जाला, पीड़ा जाला। मगते ही दंडवते घालो ने बिन मिले, और दंडवत डालकर उसने विनती की, जी जी गोसावी ये नगरी अस्ति तब एथ बिडार करावे, जब तक आप इस नगर में हैं तब तक हमारे यहाँ रहें। एथिया रोकना करावी, यानी देवहार चौकी ऐसी पहुंच स्वीकारावा जी, आप भोजन करें हमारे यहाँ, और देवहार चौकी यानी हमारे घर में जो मंदिर है वहीं पर आप निद्रा करें। माजी रानी गोसावियों की सेवा करें, मेरी जो रानी है वो आपकी सेवा करेगी। गोसावी मानी ले, महाराज मान गए। त्याचिया देवहार चौकी अवस्थान जाले, उसके देवहार चौकी में आसन हुआ। माँ दोगे सेवे सी प्रवर्तली, दोनों जन उनकी सेवा में प्रवृत्त हो गए। वह केतलिया एका दिशा सेवा करिता माले बिन मिले, बहुत दिन सेवा करने के बाद मल ने विनंती की, जी जी मज संपत्ति असे परि संतति नहीं जी, मेरे पास संपत्ति तो है पर संतति नहीं है, संतान नहीं है। मियाँ बहुता पुरखाची सेवा पुत्र होइल मनोनी के लिए, मैंने बहुत पुरुषों की सेवा इसलिए की कि मुझे पुत्र हो। ते पुत्र होइल मणती परिपुत्र न वह चीजी, वो कहते थे बेटा होगा परंतु बेटा अब तक नहीं हुआ। स्वर्ण मणितले होइल हो, महाराज बोले हाँ होगा बेटा, चिंता मत कीजिए आप। तेने पोटी ची ऐसे भाविले, जे मज पुत्र होइल तरी में गोसावियासी पाचा शस्त्रा सोन टक्याचा जी पूजा करे। उसने अपने पेट में ऐसा भाव किया, कहाँ भाव रखा? पेट में, ठीक है जी, हम कहते हैं मन नहीं, पेट में। तेने पोटी ची ऐसे भाविले कि मेरे को अगर बेटा होगा तो मैं गोसावी को 5000 सोन टके की पूजा करूंगा। त्याची रानी गोसावियांची सेवा करी, उसकी रानी स्वामी की सेवा करती थी। शयनासन से ते झाड़ी थी यानी पद्मासन रचित थी, भगवान के सोने का आसन था उसको बदलकर वहां बैठने की जगह बनाती थी। बरवा उपहार करी थी, सुंदर उपहार करती थी। पूजा द्रव्य आनी थी, पूजा का द्रव्य लेकर आती थी। मावगी सामदी करोनी ती वाट पहात अस्ती, सब तैयारी करके महाराज की इंतजार करती थी। गोसावी विहरणों ने विजय करी थी, महाराज विहरण करके वापस आते थे। आसनी पुष्ट होती ये श्री चरण प्रक्षालन करी थी, वो आसन पर बैठते थे महाराज और उनकी रानी श्री चरण शालन करती थी। चरणोदक घेती और उनके चरणों का उदक लेती थी। पूजा करी थी, पूजा करती थी। ताट करी थी, ताट बनाती थी। गोसावियासी आरोगना होए, महाराज का आरोगन होता था। गुड़ला होए, बीड़ा होए, पहुड़ होए, कुल्ला करके वो बीड़ा लेकर वो थोड़ी देर लेट जाते थे। तिये श्री चरण संवाहन करी थी, भगवान के श्री चरणों को दबाती थी। उच्चिष्ट प्रसाद जेवी थी, महाराज का उच्चिष्ट प्रसाद का जेवन करती थी। ऐसे प्रतिदिन ही करी थी, ऐसे प्रतिदिन वो करती थी। मग ऐसा तेने ची दिसे मासे त्याची बड़ीली स्त्री ऐसी गर्भ संबोधि जाली, ऐसा ही कुछ दिनों में, महीने में उसकी बड़ी बीवी को गर्भ ठहर गया। तया ऊपरी दो गाय गोसावियांची अधिक श्रद्धा झाली, उससे उन दोनों की स्वामी पर अधिक श्रद्धा हो गई। गोसाव्यासी आदि आरोगना जाले त्याची स्त्री जेवी ना, महाराज का भोजन हुए बगैर उनकी स्त्री भोजन नहीं करती थी। वह नावे गर्भ थोर जाला तेने तियसी शुदा लागे, फिर थोड़ा गर्भ बड़ा हो गया तो उसको भूख लगनी शुरू हो गई। वह गोसावी ही उस सिरो न लावे थे, महाराज भी देर नहीं करते थे। वो केतले एका दिशा विजय करो आदरी ले, फिर कुछ दिनों बाद महाराज ने कहा अब तुम्हारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। तब तेने भी मिले, जी जी उपचारे होइल मग गोसावी विजय करावे, कि उपचारे कुछ विधि होती है उनकी, वो होने के बाद आप चले जाएं। मग ऐसे उपचारे झाले, उपचारे हो गया महाराज, तो वो जाने लगे
उसने विनंती की, ना जी 8 अंगुले होइल मग गोसावी, 8 महीने हो जाएंगे तब आप चले जाइएगा। ते ही गोसावी मां ठीक है, ऐसे 8 अंगुले झाले मग गोसावी बीजे करो आदली आदरी ले तो तेने भी मिले, जी जी मज पुत्र होए तब रहावे जी। कहते महाराज अब तो थोड़े दिन रह गए, बेटा होने के बाद ही आप जाइएगा। गोसावी मानी ले, महाराज मान गए। मग पुत्र झाल्यानंतर बीजे करो आदरी ले, बेटा होने के बाद जाने लगे। उड़ती बिन मिले, उन्हें फिर से विनंती की, जी जी बार से होए तब रहावे, थोड़े दिन रुक जाओ, 12 होंगे, 40 दिन का हो जाएगा तो चले जाना। बार से जाले अन्नदान केल्या नंतरे बीजे करो आदरी ले, बारसी हो गए, अन्नदान हुआ, उसके बाद जाने लगे। तो उसने फिर से कहा, जी जी उष्टावन वरी रहावे जी, थोड़े दिन और रुक जाओ जी, गोसावी मान ले। उष्टावन झाल्यानंतर गोसावी बीजे करो आदरी ले, पुड़ती विनले, जी जी गोसावी चोड़े वरी रहावे जी, महाराज चोला होने तक रुक जाइए। ते ही गोसावी मानी ले, ऐसा चोले झाले। अब बच्चा भी हो गया, आगे की जो छोटी छोटी उनकी जो रस्म रीतियां होती हैं वो भी हो गई, तो महाराज हर बार मान जाते थे। ऐसे 15 मास गोसाविया सी तीर्थ अवस्थान जाले, श्री चगड़ महाराज 15 महीने उस मल के घर में रहे औरंगल में। मग गोसावी बीजे करो आदरी ले, ते वेली दिने बिन विले। अब महाराज ने कहा बहुत हो गया, अब हमें जाना चाहिए। फिर उसने विनंती की, ना जी मियाँ गोसाविया सी पाचा शस्त्रा सोन्याची पूजा करावी, ऐसा मनोरथ केला असे जी, तरी मी गोसाविया सी पूजा करीन, मग गोसावी बीजे करावे। उसने कहा महाराज मैं आपकी 5000 सोने के गिन्नियों या जो भी इसके अंदर सोने के टके, उससे आपकी पूजा करना चाहता हूं, फिर आप चले जाएं। गोसावी मान ले, ठीक है। मग तेने विचारी ले, गोसावी महात्मे गोसाविया से तरीका ही लागे ना, गोसावी दाम का ही करी थी। कहते महाराज आप तो सन्यासी हैं, आपने पैसा क्या करना है, तरी गोसाविया का ने जोगवटा करूँ नहीं कही, तो आपके लिए जोगवटा बनवाऊं क्या। मनोनी तेने पाठ सुत आनी ले, पाठ सुताचा जोगवटा केला, तेथ कनकावरी पाचा शस्त्राची रत्ने सिरोवरी खेविनली, उसके ऊपर कनकावरी यानी ये सोना कनक होता है, उसके ऊपर 5000 रतन हाँ एक एक सोने का रतन लिए उसने, डायमंड्स लिए, और डायमंड उसके ऊपर उसने बुने, से सिल्क के होते ना, तो शादी डालते तो उसमें होता है एम्ब्रॉयडरी जिसको कहते हैं आजकल, तो एम्ब्रॉयडरी में वो धागा होता है, सिल्क का होता है, जैसा भी होता है, उसने उसके ऊपर रतन लगाए 5000 सोने की वैल्यू के हिसाब से। ते कनकावरी पाचा शस्त्राची रत्ने सिरोवरी खेविनली, मग मर्दना दिदली मार्जने झाले, स्नान कराया, वस्त्रे ओलगविली, त्रिवड़ी ओलगविली, मग जोगवटा ओलगविला, उसने जोगवटा महाराज को दिया। पूजा के लिए महाराज की, दंडवते गातली, श्री चरण लागले, दंडवत किए, श्री चरण लगा। ऐसी गोसावी जठाई तेने नव विधा भक्ति षोडशोपचारी महापूजा के लिए, इस प्रकार से उसने 9 प्रकार की भक्ति और 16 प्रकार से महापूजा की। मग आरोगना झाली गुड़ला झाला, फिर उसका आरोगना हुआ, भोजन हुआ, गुड़ला हुआ। कपूरे निबंध विड़ा उलगला, कपूर डालकर विड़ा दिया। मग माले दोनों हाथ जोड़ो मणित ले, फिर मल ने दोनों हाथ जोड़ो कहा, जी इतले दिस मियाँ गोसाविया सी निरोध केला, इतने दिन मैंने आपको जाने से रोका। मग माँ बीजे करू आवड़े तरी बीजे करावे जी, आता गोसावी ऐसी असो आवड़े तब असावे जी, माँ बीजे करू आवड़े तरी बीजे। अब आपको रहना है तो आप रहें, आपको जाने का मन है तो आप जाएं, मैं अब रोकूंगा आपको नहीं। मनोनी दंडवते गातली श्री चरण लागले, दंडवत किए, श्री चरण लगा। मग गोसावी तीर्थोनी बीजे केले, महाराज वहां से निकल गए। तो रानिया सहित दूर वेरवी बोलवी ताला, और रानी के साथ महाराज को दूर तक छोड़ने आया। मग ते आते राहविले, उसमें महाराज ने कहा बाब रुको। मग दुखे सी राहिला, फिर दुख के साथ वो रहा। सर्वज्ञ मणितले, नायका हे तेथो नहीं निकाले, हम वहां से निकल गए। मग औसी मणितले, फिर औसा ने कहा स्वामी जगन्नाथा तरी तो जोगवटा का ही केला जी, महाराज बुद्धि की बात बताओ, वो सोने का जोगवटा क्या किया आपने। सर्वज्ञ मणितले, तो मार्गी एका ब्राह्मणा सी दिदला नायका, रास्ते में एक ब्राह्मण था, हमने उसको दे दिया।
वाटे बड़ा खाली एक ब्राह्मण बैठला, रस्ते में एक बड़ के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण मिला। तेने यासी दंडोते घात ली, श्री चरना लागला। उसने हमें दंडत की, श्री चरण लगा और पूछा, जी गोसावी रावो होती कि देव होती, कि महाराज आप राजा हैं या देव हैं? ये थोड़ी मणितले बट्टो हे रावो नवहे देवो नवहे हे भिक्षु महात्मे। महाराज कहते हैं हम राजा भी नहीं है, हम देव भी नहीं है, हम भिक्षुक महात्मा है। तो देव तो वो है, माजा देव तो श्री चक्रधर चैतन्य पर परमेश्वर तो देव, और उसको बता नहीं रहे कि हम देव हैं। ब्राह्मण को क्या बोल रहे हैं, हम राजा भी नहीं है तो राजा के बेटे तो राजा ही हैं। ब्राह्मण ने ठीक पूछा, या तो आप राजा हैं या आप देव हैं। कहते हैं हम राजा भी नहीं हैं, हम देव भी नहीं है, हम भिक्षुक महात्मा हैं। तेणे मनितले जी जोगवटा कैसा बरो है जी, ये आपका जोगवटा कितना सुंदर है महाराज। ये थोड़ी मनितले भटो गया, तुम ले लो चलो। मग तो जोगवटा त्या ब्राह्मणा सी दितला, हमने वो जोगवटा उस ब्राह्मण को दे दिया। औसी मणितले हे काय जी स्वामी जगन्नाथा, ऐसना जोगवटा कैसे नहीं दे हो सके लिया जी। कहती ये क्या महाराज, इतना महंगा जोगवटा आपने कैसे दे दिया? आपको कुछ फीलिंग नहीं आई, इतना महंगी चीज आपने दे दी, इतनी मूल्यवान चीज आपने वैसे किसी को दे दी, वो आपको जानता भी नहीं। सरदने मणितले नायका तय तुम्ही अस्थिति तरी तुम असी दे देता, उस समय तुम होती तो हम तुम्हें दे देते, तुम वहां नहीं थी, हम अकेले रहते तो वो मिला, हमने उसको दे दिया। हमारे क्या, हम तो ईश्वर हैं, देव हैं। 5,000 क्या 50 करोड़ों रुपए क्या रतन जिसने बनाए, रतन की उत्पत्ति जिस परमेश्वर ने सृष्टि में की, उसको हम दे रहे हैं। उसके लिए कोई कीमत नहीं है, हम लोगों के लिए कीमत है। दंडो प्रणाम। ऐसी ये लीला संपूर्ण हुई। तो ऐसे महाराज ने पुत्र रतन दिया उन्हें। जो ऐसी बातें हैं, अभी भी बहुत लोगों के पुत्र नहीं होते, तो आप महाराज के यहाँ पर वो नवस करते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो करना भी चाहिए, ईश्वर से मांगना है तो ये लीला याद करनी चाहिए। जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता कि ईश्वर ने ऐसा कहा, तो मन में भाव करना चाहिए कि हम किसी अधिकरण को कुछ देंगे। ठीक है जी, मन में भाव करना चाहिए लीला याद करके, पोट में, मन में नहीं पेट में। तो उससे हो सकता है पुत्र रतन प्राप्त हो सकता नहीं, होता ही है, हो ही जाएगा। ऐसा अगर सच्चे मन से हम ईश्वर की ये लीला को याद करेंगे। ईश्वर की लीलाएं इसलिए होती हैं कि हम उन्हें याद कर कर उसके हिसाब से एक्शन करें। ये बात याद रखिएगा। लीलाएं खाली सुनने, ठीक है सुननी चाहिए, उसके अंदर जो मर्म है वो हमें करना चाहिए। अगर आज भी हम सोचते हैं कि चक्रधर महाराज हमारे को ऐसे ऐसे आपने मल को दिया, हमारे को पुत्र हो, तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, करके देख लो। ईश्वर सब देते हैं, ईश्वर अपना आप भी देते हैं, ईश्वर संतति भी देते हैं, ईश्वर संपत्ति भी देते हैं। दिदल्या बिन गमे चीना। दंडवत हो। इसके साथ ही वीडियो नंबर 34, लीला नंबर 34 यहाँ संपूर्ण होती है।